श्री गणेशदत्त गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 2084व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज पौष कृष्ण षष्ठी गुरुवार दिनांक 8 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रेय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 24/5/1997 बैठक क्रमांक 208 मंगळवार दिनांक 7/7/1992 रोजी वेदांत नगर येथील श्री महालक्ष्मी मंडपात शृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरू शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेल्या अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागाचं मी पठण करीत आहे। आजच्या या भागात जगद्गुरु पुढे म्हणतात, पापों से दुख भोगना आवश्यक होता है, इसलिए श्रद्धा जो है गुरु पर हमें जिंदगी भर रखना चाहिए। केवल आप जब तक गुरु के यहाँ विद्याध्ययन किए तब तक ही नहीं, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किए तब तक ही नहीं, जिंदगी भर आपको गुरु से श्रद्धा रखनी चाहिए। ये जो आदमी याद में रखता है जिंदगी भर अपने गुरु की सेवा करेगा, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखेगा, वही तो योग्य पुरुष कहलाता है। हम सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा आदर जिंदगी भर रखना चाहिए, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। सब लोग इसे मन में रखकर अपना जीवन सार्थक कीजिएगा और अपना जीवन कृतकृत्य कीजिएगा, यही तो मेरा अभिप्राय है। सभी लोग गुरु के प्रति बहुत आदर, गौरव और श्रद्धा रखने वाले हैं। आप लोग शृंगेरी जगद्गुरु शंकराचार्य जी के यहाँ आ रहे, यह जानकर बहुत श्रद्धा और आदर से यहाँ शामिल हो गए हैं। जगद्गुरु जी की वाणी सुनना, जगद्गुरु जी के कृपा का पात्र होना, केवल इसी उद्देश्य से आप लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत ही संतुष्ट हो गया। विशेषतः हमारे परम प्रिय पात्र रामकृष्ण क्षीरसागर ब्रह्मचारी जी, जो आप लोगों के मार्गदर्शक हैं, आप लोगों के आदर और गौरव के पात्र हैं, वे हमारी सेवा बहुत श्रद्धा और प्रीति से कर रहे हैं। वे, जैसे मैंने पहले ही कहा, शृंगेरी जगद्गुरु जी के प्रति उनको एक अनिर्वचनीय श्रद्धा और विश्वास और आदर, जैसे आसमान में रहने वाले सूरज और यहाँ भूमि पर रहने वाला कमल, इन दोनों का अनिर्वचनीय संबंध है। सूरज देखने से ही कमल विकसित होता है, जब सूरज को देख नहीं पाता कमल मुकुलित हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मचारी जी को हमें देखने से एक अलौकिक आनंद हो जाता है और बहुत श्रद्धा से वे हमारी सेवा करते हैं। आज सुबह कहते थे हमसे स्वामी जी, आप कल प्रस्थान करने वाले हैं, इसे सोचकर हमें दुख आता है। वैसे ही ब्रह्मचारी जी सुबह कहते थे, लेकिन मैंने कहा, अरे हम हमेशा आपके हृदय में ही है, आपके हृदय छोड़कर कहाँ जाएंगे। इसके लिए आपको सोचने की वैसे ज़रूरत ही नहीं। वैसे ही उनके शिष्यगण आपसे ही ये जो श्रद्धा और आदर उनके प्रति रखे हैं, वैसे ही शृंगेरी जगद्गुरु जी के प्रति रखे हैं। ये आपकी श्रद्धा और आदर हमेशा के लिए यूं ही रहे, ऐसे मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ जो सत्कार्यक्रम हमेशा चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों में आप लोग श्रद्धा से और आदर से सहभागी हुए और भगवान की असीम कृपा के पात्र बने। वैसे ही ब्रह्मचारी जी के परम विश्वास और प्रीति के भी पात्र बने। जीवन में ये एक ही भगवान की कृपा और गुरु की कृपा हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाली है। यहाँ तो बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, हमेशा यज्ञ याग होते हैं, वेद पाठ होते हैं, उत्सव होते हैं, पंडितों का सत्कार होता है। ऐसे सभी सत्कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रमों में आप सभी लोग आकर भगवान की असीम कृपा के पात्र बने। भगवान दत्तात्रेय यहाँ विराजमान है। वे दत्तात्रेय आप सभी लोगों के, हमारे ब्रह्मचारी जी के परम आराध्य दैवत दत्तात्रेय की कृपा उन पर बहुत है।
दत्तात्रेय की कृपा से ही वे सभी इन कामों को चला रहे हैं। मैं भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करता हूँ कि वे ब्रह्मचारी जी का स्वास्थ्य बहुत ठीक करें, वे हमेशा सत्कार्यक्रम करते रहें, आप सभी लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते रहें। अब भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा के लिए रहें। मैं यहाँ नगर आकर, यहाँ दत्तात्रेय निवास वेदांत नगर में दत्तात्रेय निवास में रहकर बहुत आनंदित हो गया हूँ। ब्रह्मचारी जी हर दिन पूछते हैं, स्वामी जी प्रसन्न है या नहीं। मैं कहता हूँ मैं हमेशा प्रसन्न हूँ। फिर वे पूछते हैं, हमेशा प्रसन्न की बात अलग है, हमसे प्रसन्न है या नहीं। अरे आपसे हम प्रसन्न हो गए, वैसे हम कहते हैं इसीलिए हम यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। हम 7 दिन यहाँ रहना चाहें, हम 7 दिन यहाँ रह गए हैं। भगवान चंद्रमौलीश्वर की पूजा यहाँ हो रही है, इस महालक्ष्मी मंडप में हो रही है। ये महालक्ष्मी मंडप बहुत सुंदर मंडप होगा, यहाँ बहुत अच्छे काम होंगे, यहाँ भगवती महालक्ष्मी का साभित्य रहेगा। अब भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा होगी। मैं इन शब्दों के साथ अपना यह व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ। मैं आज ब्रह्मचारी जी को मेरे प्रीति और विश्वास के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नमः पार्वती पतये। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, हे होतं मंगळवार दिनांक 7/7/1992 रोजी वेदांत नगर येथील श्री महालक्ष्मी मंडपात शृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरू शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेल्या अनुग्रह आशीर्वादाचे पठण। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, आजपर्यंतचे 2084 भाग आपण आजपर्यंत श्रवण केलेत। हे सर्व भाग आपल्या यूट्यूब चॅनलवर रोज प्रकाशित होतात। तसेच या सर्व भागातील कोणत्याही भागाचे पुन्हा एकदा श्रवण करायचे असेल तर मार्गदर्शन गुरुरायाचे असे टाईप केल्यास हे सर्व भाग आपल्या समोर येतात। यातील कोणत्याही भागाचा अनुक्रमांक घालून आपण तो श्रवण करू शकता। शिवाय परमपूज्य सद्गुरूंच्या गुरुवाणीची पुस्तके श्री दत्त देवस्थानच्या स्टॉलवर उपलब्ध असून त्याबरोबर सद्गुरूंच्या आशीर्वादाची अनेक पुस्तकेही उपलब्ध आहेत। आजचे हे आशीर्वाद पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। पुढील आशीर्वादासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। श्री गुरुदेव दत्त।